यूट्यूब पे आप जब भी फॉरेक्स के बारे में सर्च करोगे ना तो आपको कहीं भी बेसिक्स मिलेंगे, कहीं भी आपको स्ट्रेटजी मिलेगी, कहीं भी आपको कैंडिल्स मिलेंगे, कहीं भी आपको चार्ट पेपर मिलेंगे। लेकिन आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के अंदर आपको ए टू जेड जितनी भी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी कि कैसे आप लोग ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, डॉलर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें पेड वाला काम नहीं है। आपने अगर बिजी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करके छोड़ देना। जब आप फ्री हो रहे हैं आपने आराम से इस वीडियो को बैठ के देखना है। इसके अंदर ए टू जेड आपको बताया गया है कि कैसे आपने स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपने प्रॉफिट करना है और कैसे आपने इस जो भी चीजें फॉरेक्स के अंदर होती है जो बिगिनर्स के लिए जरूरी है, ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में वो सब कुछ दिखाने जा रहे हैं जो जानना जरूरी है, और वह भी तेजी से। फॉरेक्स आपके रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। चाहे आप सुबह की कॉफी खरीद रहे हों, अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहे हों या छुट्टियों पर जा रहे हों, यह सब फॉरेक्स की प्रक्रिया की वजह से संभव हो पाता है। इस लेसन के साथ एक ऑकी फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगिनर्स गाइडेंस भी है जो इसके साथ मिलकर काम करता है। हम वीडियो में आगे बताएंगे कि आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉरेक्स आखिर है क्या? फॉरेक्स शब्द फॉरेन एक्सचेंज रेशियो का एक शॉर्ट फॉर्म है और आमतौर पर इसका मतलब ये विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। एक विशाल मार्केट प्लेस की कल्पना कीजिए जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन यहां सामान की बजाय मुद्राओं करेंसीज का व्यापार होता है। फॉरेक्स मार्केट यानी विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले बाजारों में से एक है, जहां हर दिन $5 ट्रिलियन से अधिक वॉन का व्यापार होता है। स्टॉक मार्केट के विपरीत फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। रविवार शाम 5 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक पूर्वी समय के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेक्स मार्केट असल में स्थित कहां है। असल में यह हर जगह है। फॉरेक्स एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड फंड बाजार है जिसका कोई एक केंद्रीय प्राधिकरण या एक्सचेंज नहीं है जो इसे नियंत्रित करता हो, बल्कि ये बैंकों, ब्रोकर्स, डीलर्स और यहां तक कि सरकारों के नेटवर्क से बना हुआ है जो आपस में मुद्राओं का व्यापार करते हैं। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक बटन दबाएं क्योंकि यह हमारी टीम को YouTube पर और अधिक मुफ्त कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। करेंसी एब्रिविएशंस। हर मुद्रा को एक 3 अक्षरीय कोड द्वारा दर्शाया जाता है जिसे ISO कोड कहा जाता है। यहाँ कुछ मुख्य मुद्रा कोड दिए गए हैं। USD है यूएस डॉलर जिसे सिंपली डॉलर भी कहा जाता है। EUD है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसे ईजी भी कहा जाता है। NZD है न्यूजीलैंड डॉलर जिसे कीवी भी कहा जाता है। यूरो है यूरो जिसे यूरो भी कहा जाता है। कैनेडियन डॉलर है कैनेडियन डॉलर जिसे केड भी कहा जाता है। ब्रिटिश पाउंड है ब्रिटिश पाउंड जिसे सिंपली पाउंड भी कहा जाता है। जापानी है जापानी जिसे JPY भी कहा जाता है। येन जिसे सिंपली येन भी कहा जाता है। CHF है स्विस फ्रैंक जिसे सिंपली स्विस भी कहा जाता है। व्हाट इज अ करेंसी पेयर? फॉरेक्स में मुद्राएं जोड़ी में ट्रेड की जाती हैं, क्योंकि जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप एक मुद्रा को खरीदते हैं और दूसरी को एक ही समय में बेचते हैं। आइए पाउंड डॉलर मुद्रा जोड़ी को एक उदाहरण के रूप में देखें। जोड़ी में पहली मुद्रा होती है बेस क्यूरेंसी और दूसरी मुद्रा होती है कोड क्यूरेंसी। मान लीजिए कि आपको पाउंड डॉलर का कोड मिलता है 1.12655। इसका मतलब है कि हर एक पाउंड के बदले आपको 1.12655 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। बेस करेंसी के बाएं ओर हमेशा एक अदृश्य 1 होता है। तो जब आप 1.12655 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, वास्तव में मुद्रा जोड़ी ट्रेड करते हैं, तब क्या होता है? जब आप एक मुद्रा जोड़ी खरीदते हैं जैसे पाउंड डॉलर, या जब आप पाउंड डॉलर पर लॉन्ग जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि पाउंड की कीमत बढ़ेगी और डॉलर की कीमत घटेगी। जब आप एक मुद्रा जोड़ी बेचते हैं जैसे पाउंड डॉलर, या जब आप पाउंड डॉलर पर शॉर्ट जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि पाउंड की कीमत घटेगी और डॉलर की कीमत बढ़ेगी। मुख्य मुद्रा जोड़ी। ये है मुख्य मुद्रा जोड़ी, मुख्य मुद्रा पेयर्स, जिनमें सभी में US डॉलर शामिल होता है क्योंकि US दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शुरुआत में हम अनुशंसा करते हैं कि आप मेजर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड करें क्योंकि वे सबसे अधिक तरल लिक्विड होती हैं, यानी आप इनमें आसानी से और तेजी से पोजीशन में आ और बाहर जा सकते हैं, और इनका बिड आस्क स्प्रेड भी कम होता है। व्हाट इज अ पिप? फॉरेक्स की दुनिया में विनिमय दरों में बदलाव को पिप्स में मापा जाता है। पिप का मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। यह एक मानकीकृत माप है, वह माप जो यह दर्शाती है कि विनिमय दर में सबसे छोटा संपूर्ण इकाई मूल्य कितना बदल सकता है। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.6751 पर है और इसका मूल्य एक पिप से बढ़ता है तो यह 0.6752 पर पहुंच जाएगा। अधिकतर मुद्राएं चौथे दशमलव स्थान तक लिखी जाती हैं, जहां चौथा दशमलव स्थान एक पिप को दर्शाता है। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे येन क्रॉस पेयर्स। जापानीज येन को अक्सर केवल 2 दशमलव स्थानों तक कोट किया जाता है, इसलिए एक पिप की वृद्धि 146.2 से बढ़कर 146.23 हो जाएगी। एक पाइपेट भी होता है जो कि एक आंशिक पिप है। यह पिप का 1/10वां हिस्सा होता है और इसे 5वें दशमलव स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। YouTube मार्केटिंग कोर्स। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, अभी कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन से टॉपिक देखना चाहेंगे। हमेशा की तरह कृपया लाइक बटन दबाएं
क्योंकि ये हमारी टीम को YouTube पर और अधिक मुफ्त वीडियो बनाने की अनुमति देता है। लॉट साइजेस इन फोरेक्स। फोरेक्स में पोजीशन को आमतौर पर लॉट साइजेस में मापा जाता है। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है बेस करेंसी की 1,00,000 यूनिट्स। एक मिनी लॉट स्टैंडर्ड लॉट का 10वां हिस्सा होता है और बेस करेंसी की 10,000 यूनिट्स को दर्शाता है। एक माइक्रो लॉट 1,000 यूनिट्स का होता है और एक नैनो लॉट 1,100 यूनिट्स का होता है। 100 यूनिट्स का होता है बिड, अस्क और स्प्रेडम। हर लेन देन में एक बिड और एक अस्क प्राइस होती है। ये दोनों मूल्य फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग का आधार बनाते हैं। जब आप फॉरेक्स मार्केट में कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आप बेस करेंसी के लिए आस्क प्राइस का भुगतान करेंगे। जब आप कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो आप बिड प्राइस पर बेचेंगे। बिड और अस्क प्राइस के बीच का अंतर स्प्रेड कहलाता है। असल में बिड अस्क स्प्रेड वह अंतर है जिस पर कोई डीलर मुद्रा को खरीदता है और जिस पर वह उसे बेचता है। यह स्प्रेड डीलर का लाभ और लेन देन की लागत को कवर करता है। यह वही लागत है जो आप मार्केट में प्रवेश करने के लिए चुकाते हैं। यह समझना जरूरी है कि अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग स्प्रेड्स ऑफर कर सकते हैं या वे ऐसे वेरिएबल स्प्रेड्स ऑफर कर सकते हैं जो मार्केट कंडीशंस के अनुसार बदलते रहते हैं। ब्रोकर्स एंड लेवरेज। एक व्यक्तिगत रिटेल ट्रेडर के रूप में आपको फॉरेक्स मार्केट तक पहुंचने और ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। ब्रोकर्स आपको लेवरेज प्रदान करते हैं, यानी आप ब्रोकर से उधार लिया गया पूंजी उपयोग करते हैं ताकि आप अपनी एक्चुअल राशि से कहीं बड़े पोजीशन ट्रेड कर सकें। लेवरेज को एक फाइनेंशियल लीवर की तरह समझें। जैसे एक लीवर कम ताकत से भारी वस्तु उठाने की क्षमता देता है, वैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज आपके ट्रेडिंग पावर को बढ़ाता है। असल में वाच लेवरेज ऑन ट्रेड्स का वॉल्यूम बढ़ा देता है। हालांकि इससे अधिक मुनाफे की संभावना होती है, लेकिन उतने ही अधिक नुकसान की भी संभावना होती है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि फाना लेवरेज एक दोधारी तलवारों की तरह काम करता है। लेवरेज की पेशकश अलग अलग ब्रोकर्स द्वारा अलग अलग होती है और आमतौर पर इसे एक अनुपात में दर्शाया जाता है, जैसे 1/50, 1/100 या 1/500। आमतौर पर ट्रेडर्स को लेवरेज पोजीशन के लिए एक मार्जिन जमा करना होता है जो कि कोलेटरल के रूप में काम करता है। लिक्विडिटी। कल्पना कीजिए एक विशाल वैश्विक बाजार की जहां बहुत से खिलाड़ी ट्रेड कर रहे हैं। हर लेन देन सतह पर मुश्किल से लहर बनाता है, जैसे समुद्र में एक छोटी कंकड़ी डालना। इस मार्केट के विशाल आकार की वजह से लोग तेजी से ट्रेड में प्रवेश और निकासी कर सकते हैं बिना विनिमय दर में ज्यादा बदलाव किए। सरल शब्दों में इट्स योर लिक्विड मार्केट। वह वित्तीय बाजार होता है जहां बहुत सारे ट्रेड होते हैं और ट्रेडर्स के लिए खरीदना और बेचना आसान होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कीमतें तेजी से और बड़े स्तर पर बदल रही हैं, जैसे कोई पागल रोलर कोस्टर राइड जिसमें अचानक गिरावट और तेज चढ़ाई होती है। कीमतों में तीव्र और व्यापक झूलों पर ध्यान दें। ये हाई वॉलेटिलिटी का संकेत देते हैं और इसका मतलब है आपके ट्रेड में अधिक जोखिम लेकिन अधिक मुनाफे की संभावना भी। जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो मार्केट शांत होता है और विनिमय दरों में बदलाव छोटे होते हैं। लो वॉलेटिलिटी का मतलब है कम जोखिम लेकिन साथ ही कम मुनाफा। यह एक शांत और सुंदर रेलवे यात्रा जैसा है। कीमतों के छोटे झूलों पर ध्यान दें। ये लो वॉलेटिलिटी का संकेत देते हैं। अब कई ऐसे कारक होते हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन, बाजार की मांग, मार्केट डिमांड, विदेश नीति की घोषणाएं, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां, आर्थिक डेटा रिलीज, केंद्रीय बैंक के निर्णय, प्राकृतिक आपदाएं या संकट, ब्याज दरों में बदलाव। इन सभी कारकों के चलते कीमतों में उतार चढ़ाव आता है और इन्हीं विनिमय दरों के झूलों पर अटकल लगाना फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सबसे आम तरीका है। मार्केट फन। तो लोग फॉरेक्स मार्केट को समझते कैसे हैं? वेल, ट्रेडर्स कई तरह की ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें से एक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स ऐतिहासिक मूल्य आंदोलनों और डेटा का अध्ययन करते हैं ताकि वे ऐसे पैटर्न की पहचान कर सकें जो भविष्य में दोहराए जा सकते हैं। यह विचार इस पर आधारित है कि इतिहास खुद को दोहराना पसंद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डिटेक्टिव सुराग ढूंढ रहा हो ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति अतीत में कैसे कार्य करता था और फिर यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वह भविष्य में भी वैसा ही करेगा। यहाँ कुछ सरल उदाहरण हैं जहां टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग किया गया। आप ऐतिहासिक मूल्य आंदोलनों को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि मूल्य हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो एक अनमूविंग अपट्रेंड का संकेत है। इसीलिए आपको विश्वास है कि भविष्य में भी मूल्य ऐसा ही करेगा और आप लॉन्ग ट्रेड्स की तलाश करेंगे ताकि आप अपट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकें। आप ऐतिहासिक मूल्य आंदोलनों को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि मूल्य निचले उच्च और निचले निचले बना रहा है, जो एक चलने वाली नीचे की दिशा का संकेत है। इसलिए आपको विश्वास है कि भविष्य में भी मूल्य ऐसा ही करेगा और आप शॉर्ट ट्रेड्स की तलाश करेंगे ताकि आप डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकें। आप नोटिस करते हैं कि हर बार जब मूल्य इस एक खास क्षेत्र में आया तो वहां से उसने भारी रिवर्सल किया। इसका मतलब है कि यह क्षेत्र बायर्स और सेलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप मानते हैं कि अगर भविष्य में मूल्य फिर से इस क्षेत्र में आता है तो वहां से फिर से रिवर्सल होने की संभावना ज्यादा है, जो ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करता है। आप देखते हैं कि हर बार जब मूल्य ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ तो वह वहां से बाउंस कर गया। इसलिए आप मानते हैं कि अगर भविष्य में मूल्य फिर से इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो वह फिर से वहां से बाउंस करेगा, जो ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करता है। अब एक और तरीका जिससे लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं वह है
फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कारकों का विश्लेषण करता है जो विनिमय दर और मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई वेदर फोरकास्टर मौसम की भविष्यवाणी बना रहा हो, लेकिन वातावरण की स्थिति की जगह फॉरेक्स ट्रेडर्स देखते हैं। किसी देश के आर्थिक संकेतक जैसे जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्याज दरें और मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राजनीतिक घटनाएं और सरकारी नीतियों में बदलाव, सेंट्रल बैंक के बयान, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज या महत्वपूर्ण बाजार घटनाएं, वे इस जानकारी का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि भविष्य में विनिमय दर और मुद्रा मूल्य कैसे बदल सकते हैं और इन परिवर्तनों से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। कई ट्रेडर्स इकोनॉमिक कैलेंडर का उपयोग करते हैं ताकि आने वाली आर्थिक घटनाओं या घोषणाओं पर नजर रख सकें। अब जैसा कि वादा किया गया था, फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगिनर्स गाइड एक्सेस करने के लिए जो इस वीडियो के साथ मिलकर काम करता है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको तुरंत एक्सेस मिल सके। साथ ही कृपया लाइक बटन और दबाएं क्योंकि इससे हमारी टीम को YouTube पर और अधिक मुफ्त कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और अभी कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन से टॉपिक देखना चाहेंगे।